लगा था वैसे हम तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाएंगे। तुम्हें दूसरी जिंदगी दे दी शिव। थैंक यू। घर के जमाई को इसने अंदर बंद कर दिया है। अरे बाबा ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? तुमने जिसके पैर की मट्टी लाई मैंने उसे कैद कर दिया। अरे बकवास बंद कर तांत्रिक, हमारी जमाई को बाहर निकल पहले। कोई जरूरत नहीं है अम्मा इन्हें यहाँ से निकालने की, पड़े रहने दो इन्हें इसी बोतल में। क्या बकवास कर रही हो रेखा? बहुत लबराते थे ना ये इस चुड़ैल के पीछे। अब कम से कम हमारी मुट्ठी में तो आएंगे। पागल हो ये रेखा? नहीं रेखा चलो चलो चल कमल, अरे निकल यहाँ से, बात तुम्हें ले आया। वापस ले लूंगा तुमसे। हमें कैसी फुर्ती आती है। बस इस शिव का खेल खत्म करना ही होगा, वरना कल सुबह अनन्या हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। चुड़ैलों के सिर पे अगर लोहा चल जाए तो हम मर जाते हैं। बड़े भैया आपका इस कहानी में अब खेल खत्म। काफी देर हो गई अनन्या, सो जाओ आप। नींद ही नहीं आ रही है हमें, कुछ गुनगुनाओ ना। मैं गुनगुनाऊं? और कोई दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, मेरे हमदम मेरे रहो तुम, और तेरे हम चल घर चले मेरे हमदम। जबकि इस घर की कमान हमारे हाथ में थी, और लगता है धीरे धीरे वो भी हाथ से हमारे फिसलती जा रही है। तो अच्छा हुआ अम्मा हमने राहुल को इस माहौल से दूर भेज दिया। हाँ बेटा, ये एक काम बहुत अच्छा हो गया। अब वही आखिरी सहारा है इस घर का, उसी से उम्मीद है कि वो अपने जीवन में जरूर कुछ अच्छा कर पाए। बाकी तो तुम देख ही रहे हो। चिंता मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। देखो महादेव क्या करते हैं। क्या हो सकता है उस लाल डब्बे में? छाया, उससे वो लाल डब्बा लेकर आ। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस डब्बे में सिर्फ अनन्या के लिए कोई तोहफा हो। हो सकता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मुझे पूरा यकीन है छाया, इसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही खतरनाक खुराफात चल रही है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस लाल डब्बे में क्या है। समझ रही है ना तुम? ठीक है।
इस वक्त सब मेरे हाथ की कठपुतलियां हैं, जिसको जहां मोड़ूंगा, जहां नचाऊंगा, वो वैसे ही नाचेगा। मुबारक हो भैया, इसमें सबसे पहला नंबर आपका। सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। किसे पहले मारूं? किसे पहले मारूं? शिव? लिटिल मम्मी? नहीं, शिव। क्या करूं? एक तरफ बड़े भैया हैं, तो दूसरी तरफ मुंह बोली मां। एक काम करता हूं, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना शक्तियों के ही मैं अपनी सारी बातें और एक्शन आसानी से कर सकता हूं। देखना चाहेंगी कैसे? ऐसे आज आप और आपका बेटा दोनों मरेंगे। लालच में शिव को कुछ होने नहीं देंगी, इसलिए पहले आपको ही मारूंगा, उसके बाद आसानी से शिव को मारूंगा, ताकि मुझे कोई रोक ना पाए। तैयार हो जाइए। यही संस्कार दिए हमने तुम्हें। इतनी बार मैंने आपसे कहा है, मुझे स्मार्टनेस मत दिखाया करो। आप ही की तो परवरिश हूं, और वो भी आपसे एक कदम आगे। ये प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। नहीं, मुझे मत मारना भाई। भाई कुछ करिए भाई, भाई प्लीज। बहुत कोशिश की कि अपनी पहचान को मिटा दूं, जो आपसे मिली है मुझे। पर अफसोस, एक मां के कुकर्मों की सजा एक बच्चे को भोगनी पड़ती है। बस वही सजा भोग रहा हूं मैं। 20 साल तक ये सब भोगा है मैंने। फिर उसके बाद अपना सब्र खो दिया और चला आया आपको मारने के लिए। लेकिन दाई मां ने अपनी कसम देकर ये कहा कि आपको मारकर आपके जैसा ना बनूं मैं। अब जब सारी हकीकत सामने आ ही चुकी है, मोड़ पर लाकर मत खड़ा कर देना जहां पर मैं अपनी मर्यादा पार करने पे मजबूर हो जाऊं। चलो ना।
मैं आपकी तरह बुरा होता, मेरे अंदर के शैतान की तरह मेरे दिल में भी नफरत होती। पर अफसोस, एक चुड़ैल का बेटा हूं मैं। मेरी माँ एक चुड़ैल है। चुपचाप उस बोतल में पड़े रहिए, दिमाग मत खाइए हमारा। अरे बेटा, हम तुम्हारा साथ देने की तो बात कर रहे हैं। एक बार हमें बाहर निकाल दो बस, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी हम कैसे पटरी में लाइन में लेकर आएंगे। पक्का? तो फिर हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप नानी से हमारे और शिव की बात करेंगे। कीजिए प्रॉमिस। प्रॉमिस करेंगे ना। अब प्रॉमिस करने के लिए तो हाथ में हाथ ताली मारनी पड़ेगी ना। ताली कैसे मारेंगे? बाहर तो निकालो। अरे पहले मुंह से तो कीजिए प्रॉमिस। हम पक्का मजे से बात करेंगे कि बेटा अब तो निकालो प्लीज। ठीक है भाई। फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, हमेशा साथ रहेंगे हम। भाई ये अनन्या क्या कह रही थी? शादी? मैंने फैसला कर लिया है। अनन्या की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब और हर्ट नहीं कर सकता उसे मैं। शिव ने रखा है मेरा फेवरेट कलर। महादेव, क्या लिटिल मम्मी, आप तो जानती है ना मुझे आंख में चुली खेलना कितना पसंद है। इस चक्कर में कितनी चोटें भी दी हैं आपको मैंने, लेकिन फिर भी आप बच के नहीं रहती। दिखाइए 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 दिखाइए। मैं ना रुमाल बांध देता हूँ, आप जाके ना बाद में क्रीम लगा लें। रखिए। इस रिमोट से कुछ तो बड़ा करने वाला है लड़का, पर क्या, कैसे पता करूं? सबसे पहले तो मुझे इससे हर हाल में ही रिमोट लेना होगा। एक बात समझ में नहीं आती, कहा ना अभी नहीं, मरने का इतना ही शौक है, वैसे ही बता दो, अभी मार देता हूँ।
अगर चाहूं ना तो तुम्हारी सांसें अभी के अभी बंद कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी आखिरी चाल भी देखो। तुम्हें मौत देके सुकून नहीं दे सकता, बल्कि जिंदा रख के हर पल मारना चाहता हूं। पहनते हैं। I love you, Chef. ना बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी मतलब? शिव ठीक तो है ना? अमर शिव को सबके सामने कैसे मार सकता है? वो सब तो मुझे नहीं पता मोहिनी, मगर उसके हाथ में मैंने रिमोट देखा था और उसके चेहरे पे पूरी नीयत साफ नजर आ रही थी। अमर नहीं है यहाँ। शिव को सच बताने का यही सही मौका है। गली में मेरा आना जाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था। ला 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 मस्तानी हो गई दीवानी। थैंक यू सो मच। बहुत 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 खुशी कि तुम मान गए। तुमने एक सॉन्ग डेडिकेट किया, एक सॉन्ग मुझे भी डेडिकेट करना है। मैं भी जरा बताऊं कि क्या फील करता हूं। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल। इस बार आप कुछ भी कर लीजिए, पर मेरे प्लान तक नहीं पहुंच सकती। और वैसे भी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है।
उसके बाद मेरा पूरा गेम सबके सामने आ जाएगा। सो कोशिश करते रहिए। ये हमारा घर है और हमारा घर हमारा मंदिर है। और ये यहाँ पे सब बेहूदगी हमारा नहीं तो कम से कम महादेव की तो लज्जा की होती। अरे दादी, महादेव भी तो अपनी पत्नी पार्वती जी से कितना प्यार करते थे। तो उनके सामने प्यार का इजहार करने में क्या ही प्रॉब्लम है? आज वैलेंटाइंस डे है, हर का दिन सेलिब्रेट ही तो कर रहे हैं ना दादी, क्या बुराई है? ये सब कुछ ना हम यहाँ पे इसलिए किए हैं कि ना तो मैं तुम दोनों को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालूंगी। दादी, गंगा मैया की कसम नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू दादी। शिव, अब तो घर वालों को सारा सच भी बता दिए हैं। दादी ने माफ भी कर दिया है। हमारा सरप्राइज कहाँ है शिव? आज हम आंखें बंद कर रहे हैं, अब जल्दी से हमें हमारा गिफ्ट चाहिए, ठीक है? शिवम वेट। ये क्या है? ये क्या है शिव? क्या कर रहे हो शिव? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। वो क्या समझने की कोशिश कर रहे शिव? अरे हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है? अम्मा, इस लड़के ने हमारी अनन्या को तमाशा बना के रख दिया है। कभी कहता है प्यार करता है, कभी कहता है शादी कर ली, कभी कहता है शादी नहीं की। और अब ये हमारी अनन्या का हाथ अपने भाई के लिए मांग रहा है। अम्मा, क्या समझता है तू शादी ब्याह को? ये हमारी बेटी को खिलौना। प्यार और अच्छाई का ऐसा झूठा जाल बांधा ना इस लड़के ने तुम्हारी आंखों पर कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। देखो उसे शिव, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कुछ? ये चाहे जो कर ले, तुम्हारे पैर की जूती के बराबर नहीं है शिव। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, मर जाएंगे पर इसके साथ शादी नहीं करेंगे हम। अपनी बेटी का हाथ एक बुरे इंसान के हाथ नहीं देंगे। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज
ऐसी बातें मत कीजिए। अब तो मेरे को जानती तक भी नहीं है और बातें ऐसे कर रही हैं जैसे आप मेरी माँ हो। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अनन्या को बहुत खुश रखूंगा मैं। प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे। बस अमर, अपने साथ में इस घटिया भाई को जरूर लेकर जाना, क्योंकि तुम दोनों की ना शक्ल नहीं देख रही हमें। वाह, एक नंबर। बड़े दिनों से ड्रामा मिस कर रहे थे हम। आज एक ही बार हफ्ते भर का डोज पूरा हो गया। चीरहरण नहीं हो सकता। जब तक राम है तब तक सीता को कोई रावण हाथ भी नहीं लगा सकता। और जब तक शिव है अनन्या किसी और के साथ फेरे नहीं ले सकती है। और जिसने भी ये फैसला बदलने की कोशिश की है ना, तो अपने अंत का जिम्मेदार खुद होगा। तब भी उसे दिक्कत है। अम्मा, हमें तो लगता है उस चुड़ैल से भी बड़ी चुड़ैल ना उसकी बेटी है। अरे ओ छाया, यहाँ पे क्या कर रही है? जाके हमारा कमरा साफ कर जा। छाया, छाया, इनको बाहर निकाला। अरे अम्मा जी, हमने कहा था उसे निकालने के लिए। एक तो वो दो भाई और दूसरी वो चुड़ैल। महादेव की कसम, थोड़ा तो समझो तुम लोग। अरे अम्मा जी, आप समझने की कोशिश करिए। उस चुड़ैल से तो हम निपट लेंगे। हाँ, और ईमानदारी का पान खा के झूठ तो हम कहते नहीं है। उन दोनों भाइयों से निपटना बहुत जरूरी है। निपटना तो उस चुड़ैल से भी है, लेकिन हाँ अम्मा, उन दोनों भाइयों को बाहर करना ज्यादा जरूरी है। अनन्या वैद जामर उसी ने निभाया। तो एक चुड़ैल की लड़ाई का बुरा नतीजा है। शिव अनन्या का प्यार एक माँ की लड़ाई की जीत होगी। अपने प्यार के लिए वक्त बदला था मैंने, बेटे के प्यार के लिए कायनात बदल दूंगी। शिव अनन्या को एक करके रहूंगी तो देख। एक करोगी उनको? छोड़ मोहिनी को भी सारी की सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे शरीर में। जिंदगी के बारे में सोचूं। मैं तुम्हें अपना फैसला पहले भी बता चुका हूं और दोबारा ये बात कह रहा हूं अनन्या की। एक बार कह चुके हो शिव, दोबारा नहीं कहोगे। अगर अनन्या का नाम शिव के साथ मंजूर नहीं है ना,
तो ना सही, लेकिन किसी और के साथ नाम जोड़ने का हक तुम्हारा नहीं है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शिव बेटा, एक बार हमारी बात मुझे सुनो। कुछ नहीं सुनना है, प्लीज आप कमरे से बाहर जाइए। शिव, घर वाले तुम्हें और अमर को घर से बाहर निकालने की तरकीब सोच रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो जानते हो ना अनन्या का क्या होगा। सब अच्छे से जानता हूं मैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा मैं। आपके सब इरादे जानता हूं अच्छे से। प्लीज जाइए ना कमरे से बाहर। शिव एक बार, ये जो आपका हम पर भरोसा है ना, ये ना हमारी महीनों की हिम्मत का कोटा पूरा कर देता है। अब आप देखना आपकी ये झांसी की रानी कैसे मैदान में वापस उतरती है। सब ये सब मत करो मम्मी, प्लीज। हम मनाएंगे इन्हें। अरे हम गारंटी देते हैं तुम्हारे अंदर का ये शैतान ना ऐसे गायब होगा जैसे दिन में जुगनू गायब हो जाते हैं। प्लीज 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 दे दो हमारा साथ, प्लीज रिश्ते की नई शुरुआत कर लो, शादी कर लो उनसे। तुम वादा करते तुम ना अपने इस फैसले पर कभी नहीं पछताओगे। बीते हुए कल की परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती अनन्या, और जिस बेसिस पे तुम फ्यूचर की बात कर रही हो ना, अगर वही कल तुम्हारा ठीक नहीं था तो फ्यूचर कहां से ठीक होगा? क्या हो जाता है मुझे? क्यों अनन्या के सामने आकर चुप हो जाता हूं? क्यों उसे सच नहीं बता पाता हूं मैं कि जिसे वो अपनी मां समझ रही है, बल्कि उसकी मां नहीं, एक चुड़ैल है। और शायद ये सच जानने के बाद अपनी जिद छोड़ देगी।